फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज़ का 4th पार्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो आप देख लीजिएगा पहले। उसके बाद हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 1 लाख रुपीज़ के कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो हम क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे? हमें पता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। तो हम सबसे पहले एसेट साइड में क्या है, हमारे पास कैश, और कैपिटल साइड में हमारे पास कैपिटल। जितना कैश होगा उतनी ही कैपिटल होगी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। तो 1 लाख रुपीज़ का कैश है तो 1 लाख की ही कैपिटल हो जाएगी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन क्या है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। मतलब परचेज करा है गुड्स, कैश में खरा है 20,000 का गुड्स और क्रेडिट पे भी खरीदा है 30,000 का गुड्स। तो हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे अपनी। कैश में 1 लाख रुपीज़ और कैपिटल में 1 लाख रुपीज़। अब हमें इस इक्वेशन में क्या ऐड करना है, गुड्स खरीदा है तो हम सबसे पहले देख लेंगे कैश में खरीदा है गुड्स 20,000 का, तो हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश में से हमारे 20,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा स्टॉक जो आया है, 20,000 का कैश से खरीदा है और 30,000 का क्रेडिट में खरीदा है, तो टोटल कितना हो गया, 50,000 रुपीज़ का स्टॉक हो गया। गुड्स टोटल हो गया हमारे पास 50,000 का जो हमने खरीदा है। तो 20,000 का हमने स्टॉक में क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे 50,000 का स्टॉक। और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। और क्रेडिटर्स में जितना भी हमने उधार में खरीदा है, ये वाला जितना भी क्रेडिट पे खरीदा है हमने, उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे। तो ये हमारी सेकेंड अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई है। अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। 1 लाख में से 20,000 चला जाएगा, 80,000 का कैश रह जाएगा अकाउंट, और स्टॉक रह जाएगा 50,000 का, कैपिटल 1 लाख, और क्रेडिटर्स यानी कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो 30,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारी सेकेंड अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। हम करेंगे इसका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20%। चाहे हमने कैश में सेल करा है या हमने क्रेडिट पे सेल करी है, दोनों में हमने क्या किया है, 20% के प्रॉफिट पे हमने सेल की है। तो पहले हम अपनी ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। कैश 80,000 का, स्टॉक 50,000 का, कैपिटल 1 लाख की और लाइबिलिटीज़ 30,000 की। उसके बाद हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। जो हमने 10,000 की सेल करी है उस पर हमने 20% के प्रॉफिट पे सेल करी है। 10,000 का 20% हुआ फ्रेंड्स 2,000 रुपीज़। तो हम पहले 10,000 में 2,000 ऐड कर लेंगे और कैश में लिख देंगे। हमारे कैश आ गया 12,000 का, हमने रिसीव किया है तो हमने प्लस में लिख दिया। अब हम देखेंगे हमारा स्टॉक जो था कितना लेस हुआ है। हमारा स्टॉक 10,000 का गया है कैश वाला और 15,000 का गया हमारा क्रेडिट वाला, तो टोटल स्टॉक हमारा गया 25,000 का। तो हम उसे अपने स्टॉक में से लेस कर देंगे। अब जो हमने 15,000 का क्रेडिट पे सेल की थी उसको हमने 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है। तो 15,000 का 20% हुआ 3,000 रुपीज़। तो हम 15 + 3 18,000 को क्या करेंगे, अपनी डेटर्स में एसेट साइड में, क्योंकि डेटर हमारी एसेट होते हैं तो हम एसेट लिख लेंगे। क्योंकि हमने कैश रिसीव नहीं किया तो हम अपनी लाइबिलिटी एसेट में 18,000 रुपीज़ का जो हमारा कैश था वो हम ऐड कर लेंगे कि हमें ये फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा। अब हमने जो 10,000 की चीज़ 12 में बेची तो 2,000 का प्रॉफिट वहाँ हुआ हमें, और जो 15,000 की चीज़ 18,000 में बेची 3,000 का प्रॉफिट वहाँ हुआ। तो ये 2,000 का प्रॉफिट और 3,000 का प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे और वो अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल उससे इंक्रीज हो गई है 5,000 रुपीज़। अब हम लाइबिलिटी हमारी कुछ नहीं हुई है, डैश लगा देंगे। अब हम न्यू जो हमारा बैलेंस निकल कर आया वो हम देख लेंगे कितना आया। 80 और 12 हो गया 92,000। स्टॉक हो गया हमारा टोटल अब 25,000, क्योंकि 50,000 में से हमने 25,000 का भी लेस करा है, मतलब सेल करी है। और डेटर्स में हमारे एसेट बढ़ गई है 18,000 की,
और कैपिटल हमारी 1,05,000 हो गई है, 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया है, और लाइबिलिटी हमारी 30,000 सेम रहेगी। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट पॉइंट है कमेंस बिजनेस विथ कैश, मतलब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। हमने 50,000 के कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो हम 50,000 रुपीज़ कैश में और 50,000 रुपीज़ लाइबिलिटी में कैपिटल में लिख देंगे। हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। 30,000 के कैश से हमने गुड्स परचेज करा, तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश में 50,000 एंड कैपिटल में 50,000। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे, हमने गुड्स परचेज करा है 30,000 का, तो हमारे पास से 30,000 रुपीज़ चले जाएंगे क्योंकि कैश में हुई है ट्रांजैक्शन, तो 30,000 रुपीज़ कैश में से लेस हो जाएंगे, और स्टॉक हमारा 30,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ हो जाएगा, स्टॉक में आ जाएंगे 30,000 रुपीज़, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम बैलेंस निकाल देंगे, 50 में से 30 गए, 20,000 रुपीज़ कैश में रह जाएंगे, 30,000 का स्टॉक हो जाएगा जो कि इक्वल है कैपिटल के, 50,000 कैपिटल हो गई हमारी। अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। 20,000 के कैश, हमने कैश तो लिया नहीं है। अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000, मतलब हमने 20,000 में क्रेडिट पे परचेज करा है गुड्स, हमें बाद में फ्यूचर में वो देने हैं पैसे। तो अब पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश में 20,000, स्टॉक में 30,000 एंड कैपिटल 50,000 की। अब हम अगर 20,000 क्रेडिट पे अपना गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स जो हमारी लाइबिलिटी होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, हमें फ्यूचर में वो कैश देना होगा, तो हम अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर लेंगे, और हमारा 20,000 का स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टॉक तो आ गया बट कैश नहीं गया, इसलिए क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो 20,000 स्टॉक में एंड 20,000 क्रेडिटर्स में हम शो कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे, 20,000 कैश में आ जाएगा, और स्टॉक हमारा 30,000 था पहले प्रीवियस वाला, और 20,000 का अभी हमने क्रेडिट पे लिया है, तो हमारा 50,000 का स्टॉक हो गया। हमारी कैपिटल 50,000 ही रहेगी रिमेनिंग, और हमारे क्रेडिटर 20,000 के आ गए हैं, पहले हमारे कोई क्रेडिटर्स नहीं थे। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9th का फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, मतलब 10,000 का सामान हमने 12,000 रुपये में सेल करा। तो सबसे पहले हमने ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 20,000, स्टॉक 50,000, कैपिटल हमारी 50,000 एंड क्रेडिटर्स 20,000। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे, हमने गुड्स सोल्ड करा है 12,000 रुपीज़ में करा है, तो हम पहले अपने कैश, हमारे पास कितना रिसीव हुआ होगा, 12,000 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ होगा, तो 12,000 हम कैश में ऐड कर लेंगे, और हमारे जो गुड्स था वो कितनी कॉस्ट का था, 10,000 की कॉस्ट का, तो हमारा गुड्स जो गया, हमारा स्टॉक गया, वो गया 10,000 का, तो हम 10,000 रुपीज़ अपने स्टॉक में से लेस कर देंगे, और अगर 10,000 की चीज़ को 12,000 पे सेल करा तो 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हम अपनी कैपिटल में ऐड कर लेंगे। हमारी न्यू ट्रांजैक्शन हो गई है। अब हम बैलेंस निकाल देंगे, कैश हो गया 32,000 का, क्योंकि 12,000 अभी अभी हमें रिसीव हुआ है, 40,000 का हमारा स्टॉक हो गया, 10,000 का हमने सेल कर दिया है स्टॉक, और हमारी कैपिटल में 2,000 ऐड हो गया है, तो हमारा 50,000 की कैपिटल हो गई है, और क्रेडिटर हमारे अनचेंज हैं, 20,000 ही रहेंगे। अब हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹2,000, हमने 2,000 का फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 32,000, स्टॉक 40,000, कैपिटल 52,000 एंड क्रेडिटर्स 20,000। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे, हमने कैश तो दिया नहीं है तो हम इसमें डैश लगा देंगे, स्टॉक भी हमारा नहीं गया तो वहाँ पे भी ब्लैंक रहेगा, फर्नीचर हमारा 2,000 का बढ़ गया, एसेट है हमारी, हमने एसेट साइड में फर्नीचर लिख लिया 2,000 का, हमारे कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ है। हम क्रेडिटर्स में अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज करा है, बॉट करना यानी परचेज करना, 2,000 का क्रेडिटर्स हमने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली है क्योंकि हमने 2,000 का क्रेडिट पे फर्नीचर लिया है।
अब हम न्यू जो है अपनी बैलेंस निकाल देंगे। 32,000 का कैश हो गया हमारा, 40,000 का हमारा स्टॉक और 2,000 का फर्नीचर हो गया क्योंकि अभी हमने ख़रीदा है क्रेडिट पे। कैपिटल हमारी अनचेंज रहेगी 52,000 और क्रेडिटर हमारे चेंज हो गए हैं 20 से 22,000 हो गए हैं। 2,000 के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, 22,000 हो गए हैं। पॉइंट नंबर 6, पेड कैश टू अ क्रेडिटर। हमने जो क्रेडिटर्स से जो भी हमने परचेज करा था, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 15,000 की। तो पहले हम ओल्डर ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। कैश 32,000, 40,000 का स्टॉक, फर्नीचर 2,000 का, कैपिटल 52,000 की एंड क्रेडिटर्स हमारे कितने 22,000 के ओल्ड ट्रांजैक्शन में जो थे। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने अपने क्रेडिटर्स को 15,000 की पेमेंट की है, तो 15,000 हम अपने कैश में से माइनस कर देंगे क्योंकि हमने पेमेंट करी है। हमारा कैश कम हो गया 15,000 का। स्टॉक में कुछ नहीं आएगा, फर्नीचर में कुछ नहीं आएगा, कैपिटल में भी कुछ नहीं आएगा। हमारे जो क्रेडिटर्स थे, जो हमारी लाइबिलिटी थी, वो भी डिक्रीज हो गई। हमने पेमेंट कर दी मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। कितनी? 15,000 से। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। हमने क्रेडिटर में ब्रैकेट में 15,000 यानी लेस कर देंगे 15,000। अब हम न्यू बैलेंस निकालेंगे। 17,000 कैश हो जाएगा, 40,000 का स्टॉक एंड 2,000 का फर्नीचर। इधर हमारा कैपिटल में हो जाएगा 52,000 और हमारे क्रेडिटर्स में हो जाएगा 7,000, यानी कि दोनों तरफ की इक्वेशन हमारी इक्वल हो जाएगी। दोनों तरफ 59,000 का बैलेंस रहेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, पेड सैलरी ₹1,000 की सैलरी पे करी है। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। 17,000 का हमारा कैश, स्टॉक हमारा 40,000 का बचा था प्रीवियस ट्रांजैक्शन से और फर्नीचर बचा था 2,000 का और कैपिटल लाइबिलिटी साइड में बची थी 52,000 की एंड क्रेडिटर्स बचे थे 7,000 के। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमारे 17,000 में से 1,000 की सैलरी हमने पे कर दी, तो 1,000 रुपीज़ हमारे कैश में से लेस हो जाएगा और जितना भी हमारा कैश लेस होगा उतनी ही हमारी कैपिटल भी लेस होगी क्योंकि एक नॉमिनल एक्सपेंस है, इसलिए हमारी 1,000 की कैपिटल भी लेस हो जाएगी। तो अब हमारी न्यू ट्रांजैक्शन आ जाएगी 16,000 का कैश, 40,000 का स्टॉक, 2,000 का फर्नीचर, 51,000 का कैपिटल बच जाएगी हमारी और 7,000 का क्रेडिटर्स बच जाएंगे जो कि अभी हमें पे करने हैं। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू।